भारत का सदियों से दुर्भाग्य रहा है कि भारत के अंदर अपनी राजनीति करने के लिए फॉरेन पावर्स को इनवाइट कर लिया जाता है। आप याद कीजिए अहमद शाह अब्दाली क्यों भारत बुलाया गया था, या आप उससे पहले जाइए गजनी गोरी, उसके बारे में भी कितना भारत के अंदर से सपोर्ट था। वैसा ही मेरे अनुसार हो रहा है उमर खालिद केस में। उमर खालिद जो यूएपीए के अंदर अरेस्टेड है, टेरर सेक्शंस हैं, बहुत डेरी राइट्स जो हुए थे, आपको पता है चिकन नेक जब बांग्लादेश से भारत जूझ रहा है उसको भारत से सेपरेट करने की भी एक कॉन्स्पिरेसी थी, उसके अंदर अंदर है। और न्यूयॉर्क में अभी जो मेयर बने हैं वो एकदम से खुल के उमर खालिद के सपोर्ट में आते हैं। उनके फादर कहते हैं किस तरह वो कह रहे हैं कि उमर खालिद के साथ जो हो रहा है वो गलत है। यूएस के अंदर कुछ कांग्रेसमैन उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं और उसके साथ साथ ये चिट्ठी आती है कि आई थिंक ऑफ यू, योर वर्ड्स ऑन बिटरनेस ऑफन एंड द importance of letting it not consume you. It was a pleasure meeting your parents. ये एक तरफ है, दूसरी तरफ यूएस कांग्रेसमैन शुरू हो गए हैं इस इशू पे। तो ये सब डिस्कस करने के लिए कल क्या रहा है कि भारत के इंटरनल प्रोसेस में ये घुस के डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आज आदित्य सत्संगी जी, वो सैन डिएगो से बैठे हुए हैं। बहुत पूरी चीज को वैसे कैलिफोर्निया के अंदर ही वो सारी ये डेमोक्रेटिक वोक पॉलिटिक्स समझते हैं, पर क्या ये सिर्फ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है या यूएस डीप स्टेट है, या इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू दित्या फॉर ज्वाइनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी ग्रेगोरियन न्यू ईयर टू यू, और आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप तो ग्रेगोरियन लैंड में ही हो। पोप ग्रेगरी नहीं, अमेरिका चर्च ऑफ इंग्लैंड की वजह से बना है, तो पोप का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। वहां पे ऑल रोड्स लीड टू रोम वाला हो जाता है, एंड में होप इट के सब ये जुड़ जाते हैं। न्यू ईयर सबका सेम ही है, सबका सेम है। जय जो हो ना हो। तो ये नहीं, क्या अमेरिका है, का ये बोलिए। भारत में क्यों इतना एक्साइटमेंट हो गया न्यूयॉर्क का ये जब से ममदानी जीता है? एक 35 साल का लड़का, वैसे बैकग्राउंड भी लोगों को पता ना हो, एक फेमस इंडियन डायरेक्टर, इंडियन ओरिजिन डायरेक्टर का बेटा है, कम्युनिज्म की बात करता है, पर खुद बहुत इलीट रिच बैकग्राउंड से आता है। इसके मैंशंस हैं अक्रॉस नेशंस। तो ये क्या पूरा पहले ममदानी का बताइए, फिर थोड़ा इस पे आएंगे, ये जो भारत के साथ चल रहा है। युगांडा बॉर्न है और निकला था यहाँ से, और वेल ट्रेन फ्रॉम बचपन से ही। देखिए क्या होता है, इस्लामिज्म वाले जो फॉलोअर्स होते हैं, जिहादी बोल सकते हैं उनको, वो लोग हमेशा कम्युनिज्म सोशलिज्म का चोंगा पहनते हैं और वो लेफ्ट की तरफ बातें करते हैं, जबकि उनकी जो खुद की आइडियोलॉजी है वो एक्सट्रीम राइट है फॉर देयर फेथ। मतलब कि फॉर देयर फेथ हमारे लिए वो लेफ्ट में आ जाती है, बिकॉज लेफ्ट एंड राइट आर इंटरचेंजेबल पोजीशंस। आपको मालूम ही है कि अपोजिंग द मोनार्क इज लेफ्ट, फेवरिंग द मोनार्क इज द राइट। ये ट्रेडिशनल फ्रेंच डेफिनेशन है। तो लेकिन ये जो ज़ुरान ममदानी का जो इलेक्शन था, आप इसको ठीक से स्टडी करें। इसका फंडिंग पहले तो हैवी जूइश लॉबी सपोर्ट करे हैं, बहुत जूइश लॉबी ने फंडिंग किया है। प्लस इसका फंडिंग हुआ है काफ़ी लेफ्टिस्ट, मतलब वेटिकन के लोगों से, जो कि जिन्होंने इसको लार्ज स्केल फंडिंग किया है। अब इसको लोग नॉन रिलीजियस तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उस पर रिलीजन के ला के जाए, क्योंकि रिलीजन का अर्थ ही होता है रिलीजियर, ज्वाइनिंग बैक द रोमन आर्मीज। सो इफ यू लुक एट फ्रॉम दैट एंगल, तब आपको ये पॉलिटिक्स समझ में आती है ये चल क्या रहा है। ये है न्यूयॉर्क कोलैप्स करने की साजिश। न्यूयॉर्क को बना दो नेक्स्ट फेल्ड इकोनॉमी, जैसे इन्होंने बाकी सब देशों के साथ किया है, क्योंकि दिस डिस्ट्रॉयज पूरा अमेरिकन ड्रीम। न्यूयॉर्क 1.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, अकेला सिटी, जस्ट सिटी, और वो पूरे दुनिया के एटलीस्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड फाइनेंशियल उसको कंट्रोल करता है। इज अ फाइनेंशियल हब। वॉल स्ट्रीट भी वहाँ पे है, वन वॉल स्ट्रीट, BNY, न्यूयॉर्क मेलन, विच इज आपको मालूम है कस्टोडियन बैंकिंग के नंबर 1 बैंक है वो, और बाकी सारी बैंक भी वहीं पर है। बाय गेटिंग दिस पर्सन इलेक्टेड, एक मैसेज दिया गया अमेरिका को, दूसरे देशों को नहीं, अमेरिका को। ये सारा पॉलिटिक्स अमेरिका से संबंधित है, इसको फॉरेन भारत से तो बिल्कुल भी कनेक्ट ना करें। उसमें भारत में बाद में आता हूँ उस पॉइंट पे। तो ये
जो साजिश है वो अमेरिकन स्टेट के विरुद्ध है। और इसके जब फंडिंग पैटर्न लोग स्टडी करते हैं, गूगल कर लें, लोग सर्च कर लें, मिल जाएगा, यहाँ पे डिटेल से नहीं बता सकते, तो आपको पता लगेगा कि पोप जो अभी लेटेस्ट बने, पोप लियो, उनका ओपन पब्लिक स्टेटमेंट है इन फेवर ऑफ इलीगल इमिग्रेशन टू यूएसए। वो सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो सारा जो सारा डेमोग्राफी चेंज हुआ है वो एक ही तरफ से हुआ है। दैट इज अ कैथोलिक ड्रिवन कंट्रीज, कैथोलिसिज्म ड्रिवन कंट्रीज, साउथ अमेरिका से हुआ है पूरा। तो क्या प्लान था कि ही इज नॉट अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन, ही डजंट बिलीव इन सैंक्टिटी ऑफ नेशन स्टेट्स, यही प्लान था। अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल रिएक्शन है वो है मोनरो डॉक्ट्रिन। जॉन मोनरो वाज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और उन्होंने मोनरो डॉक्ट्रिन किया था टू अवॉइड, टू प्रोटेक्ट अमेरिकन लैंडमास फ्रॉम यूरोपियन क्रेजीनेस, रिलीजियस क्रेजीनेस, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। और धीरे धीरे उन्होंने पूरे साउथ अमेरिका पे कब्जा करने का, उन्होंने मान लिया कि साउथ अमेरिका हमारी डोमेन है और सारे कैथोलिक कंट्रीज है। ये इतिहास है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो जोरान ममदानी का एपिसोड समझ में आ जाएगा कि जोरान मैं इस पे आंसर क्यों बताऊँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इमिग्रेशन सिर्फ साउथ अमेरिका से या क्रिश्चियन कंट्री से है, पर ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि बहुत मुस्लिम इमिग्रेशन भी बढ़ी है, मिडिल ईस्ट से भी बढ़ी है, कहाँ-कहाँ से उठा के लाए हैं, सोमालिया का लेके वो चल रहा है एक अलग ही एंगल पूरा, तो मिडिल ईस्ट से भी है, आपकी अफ्रीका से भी है, कुछ लोग अब इंडियन कम्युनिटी का जो भारत से भी लोग जा रहे हैं, किसी भी रिलीजन के हों, उसके अगेंस्ट भी वहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हो गई है, H1B वीजा के अगेंस्ट शुरू हो गई है। तो आप क्यों इसको सिर्फ क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, जबकि डेमोग्राफिक चेंज अगर अमेरिकन माइंड से लीजिए तो बहुत जगहों से आ रही है। देखिए, नॉन क्रिश्चियंस को तो कभी भी मार के भगा सकते हैं, कभी भी। आपने यूरोपियन का क्रूसेड्स भी देखा है इतिहास में, इसको कभी भी रिपीट किया जा सकता है। नॉन क्रिश्चियंस के, इन्होंने नेटिव अमेरिकन को नहीं छोड़ा, वो तो क्रिश्चियंस नहीं थे ना, वो कैथोलिक्स थे, तो नहीं छोड़ा। ये जो फाइट है वो है एक तो न्यूयॉर्क को प्लान कोलैप्स पे लेके जाने की, और ये सारे अमेरिका के दुश्मन ये सब प्लान कर रहे हैं। और इंडियन अमेरिकन के बारे में आपने बात की, उनके विरुद्ध तो प्रोपेगेंडा आपको मालूम ही है, ट्रम्प ने इंडिया को सिंगल आउट किया है 50% टैरिफ के साथ। और जो आपने बात किया दूसरे देशों का इमिग्रेशन, वो सब किया गया था भारत अमेरिका के अध्यक्ष राज्य के द्वारा। सोमाली पर्पसफुली यहाँ पे लाए गए थे। आपको मालूम है कि किस तरह अल शबाब और ये सब जो है अमेरिकन का ही क्रिएशन है, और उनको प्रॉमिस किया गया था यहाँ पे लाने के लिए टू प्रोटेक्ट, और सबको वहीं पे बसाया गया जहाँ पे पहले वाइट पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो पूरे अमेरिका का अगर पैटर्न आप स्टडी करें तो हर जगह इसमें आपको दिखेगा हाथ, दो चर्चेस की लड़ाई। ये एक चर्च ऑफ इंग्लैंड है और एक वेटिकन, दोनों की लड़ाई आपको दिखेगी अमेरिका के अंदर होती हुई ना। उसको ही आप बोलते हैं कंजर्वेटिव और डेमोक्रेट्स, उसी को बोलते हैं आप। तो एक जो है क्रिश्चियनिज्म के लिए खड़ा होता है, विच इज द राइट विंग बोलते हैं, कंजर्वेटिव मूवमेंट बोलते हैं, और एक खड़ा होता है लिबरलिज्म के लिए, जिसको आप वेटिकनिज्म या कुछ भी आप ऐसा नाम दे सकते हैं। तो ये दोनों की लड़ाई है, और इसमें इन लोगों को लाया जाता है क्योंकि ये इजीली कैन क्रिएट ऑन द स्ट्रीट वॉरफेयर, क्योंकि ये क्लासिकल है सोशलिज्म का कि ऑन द स्ट्रीट आप गुंडागर्दी करते हैं। ये दिखता है हमको पूरी दुनिया में, कम्युनिज्म, सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स कौन था? कार्ल मार्क्स तो इसी से कनेक्टेड था, कैथोलिसिज्म से कनेक्टेड था। फ्रांस में कितने सारे जो राइट्स होते हैं किससे कनेक्टेड है, किसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो जोरान ममदानी के साथ जो 8 कांग्रेसमैन, 8 सेनेटर्स इकट्ठे हुए हैं, इन सब के नाम और आप डेटा देख लीजिए, इन्होंने क्या क्या सपोर्ट किया है। आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, अब मैं नाम लेता हूँ, थोड़ा बहुत नाम बताता हूँ आपको। टॉम लैंटोस, ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिम मैकगवर्न जिनसे मैं मिल चुका हूँ, और फिर उसके बाद ये सारे लोग, और साथ में प्रमिला जयपाल भी हैं बाय द वे, ये सारे लोग ये एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे आते हैं जिन पे इनको क्रिश्चियन से प्रॉब्लम है, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से प्रॉब्लम है। और डोनाल्ड ट्रंप की भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब करने में इनका योगदान हमेशा रहा है, हमेशा, अभी से नहीं रहा है, हमेशा। जिम मैकगवर्न ने कश्मीर हिंदुओं पे जब जेनोसाइड के ऊपर भी उन्होंने कमेंट्स दिए थे, यूजलेस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। तो ये जो फॉल्ट लाइंस जो भारत के अंदर जो उमर खालिद के ऊपर जो बात की जा रही है, वो एक उस फॉल्ट लाइन विचारधारा के थ्रू है
जो भारत में इनको यूज किया जाता है इस्लामिज्म को बहुत बुरी तरीके से टू क्रिएट डिस्टरबेंस फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि उनको लगता है अभी भी कि नरेंद्र मोदी और ट्रम्प दोनों दोस्त हैं। ये उस एंगल से प्रमोट किया जा रहा है। तो इसलिए भारत को, मैं राय तो किसी को दे नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे विचार से ऐसा है कि अगर हम लीगल फ्रेमवर्क्स, जैसे मोदी जी गवर्नमेंट तो हर चीज पे खड़ी रही है, ऑन एवरीथिंग दे नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड, अगर उसी विचारधारा से चलते रहे और इसको इग्नोर किया जाए तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, और एक जबरदस्त रिएक्शन दिया जाए इन सभी को ऑफिशियल, जो कि मेरे सब देने वाले होंगे भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, कि नथिंग दिस सॉर्ट कैन वर्क। अगर ऐसा ही है तो हम सैंक्शन लगाते हैं, पूछते हैं कि जो 26/11 के जो आपके लोग थे हमको हैंड ओवर करो आज से, और जो खालिस्तानी के जो ग्रुप्स आप प्रमोट कर रहे हैं अमेरिका में, अमेरिकन स्टेट प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उनको आप हैंड ओवर करो भारत को, देन वील हैव इक्वल सेटिंग। तो जब तक कि वो कठोर उत्तर नहीं जाएगा, दे आर नॉट गोइंग टू बच, ये एक आप दो क्यों, करते रहेंगे। मुझे एक बात इंटरेस्टिंग है, आप कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे सोच रहे हैं ट्रम्प और मोदी फ्रेंड्स हैं। ये क्यूरियस नहीं है, क्योंकि ट्रम्प ने तो पिक्यूलियरली, आप खुद ही कह रहे हैं कि इंडिया को सिग्नल सिग्नल आउट किया है, 50% टैरिफ लगाया है, एक रिकॉग्निशन है अमेरिका के अंदर कि इंडिया इज अ चैलेंज फॉर देम। अभी सुनने में आया है कि जापान से हम आगे निकल गए हैं, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। और मेरा मानना है चाइना के नंबर्स बिल्कुल रिलायबल नहीं है, जो कह रहे हैं हो भी सकते हैं, पर बहुत लोग कहते हैं नहीं भी हैं, क्योंकि ओपेक इकोनॉमी है, कोई ऐसे रिलायबिलिटी ऑफ नंबर्स बिल्कुल नहीं है। सो वो जो हालत है उसके अंदर आप क्यों ले रहे हैं कि ये ट्रम्प का क्या एंगल देख रहे हैं आप इसके अंदर, जो कि ये स्टेटमेंट्स तो बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टी से आ रही हैं ओवरवेलमिंगली। नहीं, बिहाइंड द सीन बहुत सारा काम चल रहा है, मोदी और ट्रम्प की गवर्नमेंट बहुत सारा काम एक साथ कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। सो यस, ट्रम्प ने बहुत सारी गलतियां करी हैं, लेकिन अभी अगर उसको करेक्टिव एक्शंस लेना है तो दे आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी या भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के विरुद्ध। उन्होंने H1B इंसिडेंट पे बात करी है, लेकिन कोई और स्टेटमेंट नहीं दिया है, बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स दे आर वर्किंग टुगेदर ऑन अदर थिंग्स। डिफेंस कोऑपरेशन में बहुत आगे काम चल रहा है, अमेरिका और रशिया के थॉ के बीच में बहुत काम चल रहा है, और यूक्रेन का इशू रिजॉल्व करने में भारत का परम योगदान है। तो ये सब में बहुत काम चल रहा है ना। ये जो डेमोक्रेट सेटअप है ये इसलिए विचलित है कि कहीं ना कहीं इनको दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, विच दे थिंक विल हर्ट देयर प्रोस्पेक्ट्स इन द इलेक्शन, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है, और मिड टर्म इलेक्शन में ट्रम्प को जीतना ही है किसी भी हालत में। अगर नहीं जीते तो बहुत सारे लोगों को यूएस कांग्रेस जो है वो वापस इम्पीचमेंट शुरू कर देगी, अगर डेमोक्रेट कंट्रोल कांग्रेस होगी तो आप इसको उससे कनेक्ट करिए, तब आपको पता लगेगा कि देर आर विच यू एंड आई डोंट नो, अभी न्यूज नहीं बनी है तो हमको पता नहीं है क्या चल रहा है। इसलिए भारतीय गवर्नमेंट की खामोशी और यूएस गवर्नमेंट की चुप्पी रहा। अभी आपने देखा होगा पिछले 3-4 हफ्ते से न नवारो ने बात किया है, न क्या बोलते हैं उसको, बसंती ने बात किया है, बेसेंट, उसने भी बात नहीं किया है। नोबडी हैज स्पोकन एनीथिंग अबाउट इंडिया। और चाइना ने एज वी स्पीक राइट नाउ सिल्वर एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। चाइना इज द बिगेस्ट सिल्वर एक्सपोर्टर राइट नाउ। और अमेरिका के लिक्विडिटी क्रंच देखिए बैंक का, कि पैसे नहीं है लोगों को देने के लिए इस समय, देयर इज नो मनी। अभी $74 बिलियन 2 दिन पहले रिलीज किया था, फिर 39 रिलीज किया था, आज 15 रिलीज किया है, मीन्स $100 बिलियन इतना कोविड के समय भी रिलीज नहीं किया गया था। तो देयर इज ए बिग फाइनेंशियल थिंग गोइंग ऑन। और अब मैं आता हूँ जोरान ममदानी के बारे में। आपने तो पता ही है कि कैसे बचपन से ट्रेन हुआ है ये इस आइडियोलॉजी में, और इसने इलेक्शन कैंपेन लड़ा था, हिंदुओं के मंदिर में जाके फोटो खिंचा रहा था, मैक्सिकन के साथ फोटो खिंचा रहा था, एंड ऑल दोस थिंग्स हैपेंड विद लॉट ऑफ मनी फंडिंग। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट उसको $13 to $14 मिलियन दिया गया था, कुछ बोल रहे हैं 20 दिया गया था, कुछ लोग बोल रहे हैं 100 दिया गया था। और प्लस उसके अपॉइंटमेंट्स देखिए आप सारे, जो कि कन्विक्टेड लोग हैं, लाइक अभी जो उसके स्पोक्स पर्सन है, सारे हिजाब, एवरीबडी हिजाब क्राउड। तो क्या आपको लगता है कि जूश लॉबी जो न्यूयॉर्क को कंट्रोल करती है उसको पता नहीं है? नेतन्याहू तो अभी उधर ही बैठे हुए हैं, नेतन्याहू ही बात कर रहे हैं, मुझे एक्स को कंट्रोल करना है, मुझे टिकटॉक को कंट्रोल करना है, मुझे, एंड ही वांट्स टू टॉक टू एलोन मस्क टू सी
how the narrative is tackled, लेकिन कोई इसके विरुद्ध बात नहीं कर रहा है. There is no major politician on the right or the left of in America जो इस व्यक्ति के विरुद्ध बात कर रहा है. और इसकी क्यों आपने कहा भी कि इसकी बहुत फंडिंग न्यूयॉर्क के अंदर जूस से भी आई है, जबकि इसकी स्टेटमेंट बहुत क्लियर की कि मैं इजराइल नहीं जाऊंगा. मैंने क्लिप देखी थी कि जब लोगों से पूछा कहाँ जाएंगे आप फॉरेन विजिट पे, फर्स्ट फॉरेन विजिट और समथिंग लाइक दैट, एंड ही इज, एंड प्लस अगर आप बोल रहे हैं कि जो पूरा यूएस का हिजाब क्राउड साथ है, तो उनका तो गोल इज ऑब्वियसली वेरी एंटी इजराइल. सो हाउ व्हाई डू यू सी दो डिफरेंट फोरम्स, पोटेंशियल अपोजिंग फोरम्स साथ क्यों है इस इशू पे? देखिए उसमें क्योंकि हम एनालिसिस के आप इसको क्यों जोड़ रहे हैं कि नितिन हयू लॉबी फंड कर रही होगी? नहीं, वेयर द मनी गोज अटेंशन फ्लोज, ये सिंपल लॉजिक है. जहां पैसा जा रहा है, मींस दिस गाय इज बीइंग प्रमोटेड बाय एवरी सिंगल लॉबी इन द यूएस. अकेला कोई मुसलमान भी नहीं है, जूस भी इन्वॉल्व है, हिंदूज भी इन्वॉल्व बाय द वे. बड़ी संख्या आपने देखा ही था मंदिर के फोटोग्राफ्स किस तरह जा रहा है मंदिरों में. और खालिस्तानी ग्रुप्स भी इन्वॉल्व है, खालिस्तानी मस्जिद में भी, मॉस्क में भी गया वो, सॉरी गुरुद्वारे में भी गया वो. सो द थिंग इज कि what we are seeing is exactly opposite of what is being reported in Indian media. उसके अपोजिट किया जा रहा है. और जिम मिक गवर्न और ये जो लोग बात करें, इनका तो कोई औकात ही नहीं अमेरिकन पॉलिटिक्स में. दे आर ऑलवेज अ पपेट. और अमेरिका में तो आपको मालूम ही है $75 के गिफ्ट में क्या क्या नहीं हो जाता है. जो आपको $1 million नहीं करा सकता, वो $7 की कॉफी कप करा सकता है. यू नो अमेरिका हाउ इट वर्क्स. तो देर इज समथिंग एल्स विच इज देयर. और मेरे हिसाब से वो ये है कि देर इज समथिंग हैपेंड अमेरिका, ये मिड टर्म इलेक्शन की वजह से, और अमेरिका और भारत में और रशिया में और चाइना में, देर इज समथिंग हैपेंड वेयर एवरीबडी इज क्वाइट ऑन दिस नॉनसेंस. मतलब ये किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सो मीन्स ही कैन राइट वट एवर ही वॉन्ट्स. मैं तो बोल रहा हूँ भारत से लगा दो 100 MPs या 100 मेयर्स कैन स्टार्ट राइटिंग अबाउट अमेरिकन पॉलिटिक्स. कुछ बड़ी बात नहीं है. नहीं, बड़ी बात कहाँ आती है? I'll tell you, कल मैं टीवी डिबेट पे भी था इस इशू पे, एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड के अमेरिकन पर्सपेक्टिव ऑन दिस. क्योंकि हमें, मेरा पर्सपेक्टिव या इंडिया में किसी का भी पर्सपेक्टिव यही आ रहा है कि इंटरफेरेंस है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, एज पर लॉ डिसाइड करती है, किसी केस में बेल हो ना हो, इट्स ऑन द फैक्ट्स एंड लॉ एज एप्लीकेबल ऑन दैट केस. एक पर्टिकुलर केस में ऐसे निकल के पिक एंड चूज करना, और ये इंटरफेरेंस इसलिए है क्योंकि इंडिया में कुछ लोग वेलकम करते हैं. अगर इंडियन पॉलिटी ये मैच्योर स्टैंड ले, जो यूएस पॉलिटी देगी अगर कोई और देश इंटरफेयर करे, कि आप जिस भी पार्टी को बिलोंग करते हो, हमारा जुडिशियल प्रोसेस है, नो बिजनेस ऑफ एनी फॉरेनर टू इंटरफेयर इन अ पर्टिकुलर केस. ये भी बात नहीं हो रही कि ओवरऑल बात नहीं हो रही, आप एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एविडेंस है, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन है, जिसके अंदर चार्जशीट है. तो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक थिंग यू आर टॉकिंग, यू नॉट टॉकिंग जनरली. तो वो के अंदर इंडिया में वेलकम करने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए इंडिया में ये डिबेट बनती है. बिकॉज यू सॉ नेताओं की आके, यू सॉ इकोसिस्टम की आके स्टेटमेंट इसके पक्ष में आनी. दैट इज द प्रॉब्लम. एक्चुअली क्या है कि वो तो जेनजी का, दे आर थिंकिंग ऑफ हिम एज अ लीडर. ये लाउड है, ऑब्नॉक्शियस है. तो आपको मालूम है कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी, और जीत बोलना थोड़ा अजीब बात हो गया मेरे लिए, सॉरी टू फॉर यूजिंग वर्ड जी, राहुल गांधी. एंड इफ यू लुक एट द जैन, उसका नाम क्या है, जैन, वो तो डीप स्टेट मीन्स अमेरिकन इंटेलिजेंस ही होता है, उसकी बंदी है. ये है, उसका नाम है, उसका पिक्चर्स भी आया था. सेंटर जैन, कांग्रेसमैन जैन शकॉस्की, दैट्स अ पर्सन टू वॉच आउट. तो वो तो शुरू से सबको मालूम है, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस भारत के अंदर उमर खालिद के थ्रू उसको रिलीज करवाओ, बिकॉज ही हैज द बेस्ट लॉयर्स फाइटिंग फॉर हिम. ही हैज द, ये उनका जो पिताजी का स्टेटमेंट को मिलना, एक्सेस मिलना, दैट मीन्स ये थोड़ा आप बताइए कितना इजी है ऐसे किसी अक्यूज्ड का जेल में पेरेंट्स का इतना हाई लेवल एक्सेस हो पाना यूएस के अंदर, और यूएस में आके सीधा इनके से मिलना. तो ये तो ऑर्गेनाइज्ड है, सारे ट्रिप्स ऑर्गेनाइज्ड है. तो ये दैट मीन्स कि ये तो दिस लुक्स लाइक ए क्लासिकल प्लॉय. और ट्रम्प के बारे में तो आपको मालूम ही है,
कि अभी यूक्रेन के बारे में क्या हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही झूठ बोल दिया। तो यूएस ने, रशिया ने बुला के हैंड ओवर दिखाया, मिलिट्री अटैचे को बोला ये आपका है, मेड इन जर्मनी। जर्मनी मीन्स आपका है, म्यूनिक के पास से बना हुआ है, इंस्ट्रूमेंट है। आप ये रशियन प्रेसिडेंट के घर की अटैक की बात कर रहे हैं? हाँ, उसका तो एम्बेरस कर दिया रशिया ने पूरी तरह से उनको। सो तो ट्रम्प की तो ये बातें हैं ही क्या वो दो। थोड़ा खुल के बताइए, क्या हुआ क्या हुआ, क्या मैं मुझे नहीं इस इंसिडेंट का पता, क्या तो करा है? देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसेसर यूज्ड इन दोज ड्रोन्स, अच्छा। और वो बनते हैं म्यूनिक के पास में एक जगह है, इसका नाम है V3 H43SS73 V3। उस प्रोसेसर वो सिर्फ मिलिट्री पर्पज के लिए यूज होता है, एंड दैट इज मेड ओनली इन जर्मनी। अच्छा। बाकी कंट्रीज भी बनाती है, बट फॉर द यूएवी इट इज मेड इन जर्मनी। और सॉफ्टवेयर उसका आता है यूके से, और उसमें एक सैटेलाइट कनेक्शन है स्टारलिंक का। सो अब अभी कॉमन सेंस है, वो रशिया है, दे आर एज एडवांस्ड एज एनीबडी एल्स। तो उन्होंने पूरा इसका ब्रेक डाउन कर दिया, और दे शॉट देम ऑल ऑफ देम डाउन इन लेयर्ड वे। एक को 1000 किलोमीटर, पता है 500 किलोमीटर गिराया, एक दूसरे को 250 पे गिराया, तीसरे से भी गिराया, और 12 पकड़ भी लिए। सो और वैसे ट्रम्प कह रहा था, ओ आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी, दिस इज वेरी रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत किया। यूक्रेन, यूक्रेन तो वैसे ही प्रॉक्सी है यूरोप यूएस का। यूक्रेन क्या, क्या कोई, एग्जैक्टली, इट्स तो नॉट अ इसलिए ट्रम्प, वायबल मिलिट्री पावर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रम्प तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्या हो सकता है ये प्लान उन्हीं का हो, ये भी हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ऑप्शंस आर राइट। लेकिन अगर आप पूरा अमेरिकन पॉलिटिक्स को ठीक से समझने की कोशिश करें, देन यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द चर्च पॉलिटिक्स। जैसे मेरी बुक में भी मैंने लिखा है कि चर्च पॉलिटिक्स आपको समझ में आ जाएगी, तो आपको अमेरिकन वर्किंग्स पूरी तरीके से आप समझ जाएंगे, प्रेडिक्टेबल है पूरा। सो जहरान ममदानी को बाय दोनों साइड के फंडिंग सपोर्ट करना, एडल्सन से लेके, जिन्होंने $250 मिलियन दिया था, उनसे लेके सारे जो एंटी जूइश लॉबीज, प्रो जूइश लॉबीज, एक साथ फंडिंग करना, क्योंकि दोनों पार्टीज फंड उठाती हैं एक ही सोर्स से, दोनों पार्टीज एक ही सोर्स पे जाती हैं फंडिंग के लिए। और सर्विसेज इकोनॉमी तो पूरी तरह कंट्रोल्ड है जूइश के थ्रू। न्यूयॉर्क रन्स ऑन देयर मनी, बाकी कोई एंटरप्रेन्योर्स नहीं है वहाँ पे। और बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो बड़ा क्लोजली इन्वॉल्व हूँ यंग जूइश प्रोफेशनल्स के साथ, एंड उनका सीईओ भी रह चुका हूँ। सो द पॉइंट इज कि ये, इसलिए मुझे इलेक्शंस कभी समझ में नहीं आया न्यूयॉर्क का, जोरान ममदानी का, कि हाउ कैन ए पर्सन बी, मतलब वो एक तरीके से प्लांट किया गया है, तो कौन प्लांट करेगा उसको। तो इसलिए जब वो भारत के विरुद्ध स्टेटमेंट करता है, तो अमेरिका में तो उसकी कोई कोई वैल्यू करता है। आपको मालूम है, आप तो अमेरिका इतना आते हैं, आपको तो मालूम है किसी को पता ही नहीं लगता कि वॉशिंगटन डीसी में क्या चल रहा है, न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है, किसी को पता नहीं, न्यूज तो बात ही नहीं होती यहाँ पे। तो हम लोगों को भी भारतीय न्यूज के थ्रू, इंटरनेशनल न्यूज के थ्रू, ट्विटर वो के लोगों थ्रू को पता पता लगता होना चाहिए कि अमेरिका कितनी क्लूलेस है अपनी पॉलिटिक्स को लेके। भारत में तो आप सड़क पे जाएंगे, हर नॉर्मल व्यक्ति आपको बता देगा मुख्यमंत्री कौन है, या पॉलिटिक्स के बारे में, या बड़ी पार्टीज के लीडरशिप के बारे में। यूएस में नेम रिकॉल, जो एक टर्म बोलते हैं, नेम रिकॉल ही नहीं होता नेता का, मतलब उसके पसीने छूट जाते हैं अपना नाम पहुंचाने तक जनता के अंदर। वहां पे अमेरिकन लाइफ इज वेरी डिफरेंट, पॉलिटिक्स इज, क्योंकि वहां पे पॉलिटिशियन से इतना एक नॉर्मल आदमी का लेना देना नहीं है, उस तरह की सोसाइटी नहीं है। उसको बिजली का काम, पानी का काम, ये काम वो काम के लिए किसी नेता की जरूरत नहीं है। तो सोसाइटल डिफरेंसेस आर देयर। यस यस। से जो लोकल काउंसिलर लेवल पे काम होते हैं, उस पर किसी को जरूरत नहीं है, और मेयर तो सिटी का है। तो व्हाई द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क बिकेम सो इम्पोर्टेंट, फिर आपको देखना पड़ेगा पिछले कौन कौन से मेयर हो रह चुके हैं, आप नाम देखिए उन सबके। एंड दैट मीन्स इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अमेरिका टू हैव ए न्यूयॉर्क का मेयर, मीन्स फाइनेंशियल उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखना, इंटरनल डीलिंग्स का पता होना, वो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये काम कितना कर पाएगा अपनी कम्युनिटी के लिए, वो मुझे क्वेश्चन है, कि जिसको उसने बोला है कि अगर उसने मुसलमान, ये नहीं नहीं, ये आपकी बात सही है। ये तो आने वाले दिनों में थोड़ा इसको स्टडी करेंगे और आपसे बात करते रहेंगे कि ये चल क्या रहा है। क्योंकि ममदानी एकदम से, क्योंकि इंडिया के अंदर आप कहीं से भी इंडियन ओरिजिन की हो, बेशक आप इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट करो, बेशक आपका फादर कहाँ से हो, वो भारत में एक लॉबी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और जोड़ना शुरू कर देती है। तो वो पूरा आने वाले दिनों में स्टडी करेंगे और आपसे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।